जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी लेकर आई हूँ मैं आपके पार्टनर की, जो अभी बहुत सारा टेंशन लेके बैठे हुए हैं। बहुत लड़ाई झगड़े में मुझे उलझे हुए लग रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों से वो एक कंपटीशन लेके बैठे हुए हैं, किसी योद्धा की तरह, जैसे कोई जंग जीतना हो, वहाँ पे लगे हुए हैं। उनकी करंट की एनर्जी ऐसी आई है कि वो अपने या तो फिजिकल रूप में किसी से उनकी बहस आर्गुमेंट हुआ हो, और नहीं तो वो अपनी थिंकिंग ही ऐसी कर ले रहे हैं कि उनके आपस में अपनी इमोशनल होकर के इतना ज़्यादा अंदर से उलझे हुए, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेट एनर्जी में, एकदम जैसे कि एक लड़ाई लड़ रहे हो अपने आप से। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आपके पार्टनर की एनर्जी किसी जिद्दी जैसे कोई होता है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि जैसे जिद करके बैठे हों, हट करके बैठे हों कि मेरी लाइफ में आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, मेरे जीवन में किसी भी चीज़ का उतना मूल्य नहीं है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो। यहाँ पर मुझे 80% लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, जिसमें बातचीत नहीं है, सेपरेशन है, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है किसी वजह से, गुस्से में। पर अब ईगो की वजह से वो अनब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, और आपके बिना उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, इरिटेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी से भी वो ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे कोई, उनकी फैमिली में या उनके साथ के कोई बात भी कर रहे हैं तो बहुत चिड़चिड़े जैसे हो जा रहे हैं, झल्ला के जवाब देना, अपने मन का गुस्सा निकाल देना, और ऐसी ही एनर्जी से वो घिरे हुए हैं जो कि उन्हें खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें सिर्फ बुरा लग रहा है। और इसका एक रीज़न मुझे भी दिख रहा है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डार्क एनर्जी, डेविल एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के आसपास। इसी एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कोई सोल, उसके मन की शांति खो जाती है, पेशेंस खो जाता है। अगर वह नो कांटेक्ट में एक पेशेंस लेके बैठे हुए हैं तो वो सब ख़त्म हो जाता है जब डेविल एनर्जी आसपास आती है। तो उसका कहीं ना कहीं आपको भी उनकी ऐसी वाइब, उनकी ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी। हो सकता है कि आप भी अचानक से किसी के ऊपर एकदम से गुस्सा निकाल दो, बेवजह आपके मुंह से अचानक से ही ऐसी बात निकल जाए कि सामने वाले को समझ में नहीं आए कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अचानक से आप खुश हो लेकिन मन में एक चिड़चिड़ापन सा आ जाए, और आप खुद फिर अपने आप में ही सॉरी फील करो कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अंदर से बिल्कुल भी किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं हो, मैं फेमिनाइन एनर्जी के लिए बोल रही हूँ, और सब कुछ ठीक है, फिर भी एकदम से गुस्सा आ जाना किसी के ऊपर या अपने आप पर, और फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाना। तो ये से ही एनर्जी जो होती है वो आपके पार्टनर की ही होती है, जो आप पिक करते हो। और ये मुझे सुबह से ही ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के आसपास है, उसके जैसे ट्रैप में हो, उनकी एनर्जी को ही जैसे ट्रैप कर लिया गया हो, और वो किसी से भी ढंग से बात नहीं कर रहे हों। अपनी इस एनर्जी से आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ही फास्ट एनर्जी में। अंदर से उन्हें इतनी ज़्यादा झल्लाहट सी हो रही है, ऐसा चिड़चिड़ापन सा आ रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बस सामने आओ तो आपसे मैं बातें करूं। कभी कभी इतना कोई भी इम्पेशेंस हो जाता है कोई भी पर्सन की, फिर वो
ना तो ओवर थिंकिंग करता है, ना ही वो इमोशनल बहुत होता है, ना ही वह बहुत सैड एनर्जी में जाता है। वो एक अग्रेसिव एनर्जी में हो जाता है। उसको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बात करना है, मिलना है, देखना है। लेकिन ये उनके अंदर की सोल ऐसा सोच रही, पर ऐसा उनका माइंड ये सब माइंड पर इन सब चीज़ों पे एक डेविल एनर्जी का मुझे इफ़ेक्ट दिख रहा है। सोल जो हमारी होती है ना, वो बिल्कुल प्योर होती है, वो डिवाइन ऊर्जा से ही कनेक्ट होती है। पर जो हमारा मन होता है, बुद्धि होती है, इन सब चीज़ों पे ही ये ऐसी डेविल एनर्जी इन सब चीज़ों का अटैक होता है। तो ऐसा लगता है इसे दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि बिगड़ गई है, कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, पेशेंस नहीं रहता। और जब ये डेविल एनर्जी हटती है, रिलीज़ होती है, तो फिर हमारी सोल फिर से एक प्रकाश की तरह उस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट होती है। तो हमारे फिर से वही सारी स्पिरिचुअल इंट्यूशन और एक अंदर से एक ज्ञान सा, एक समझ सा आने लगता है। पर अभी करंट में आपके पार्टनर किसी डेविल एनर्जी में, डार्क एनर्जी में ट्रैप हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में भी और उनके इमोशन जो भी हैं, वो सारे एक जैसे कि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है और वो इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं इतना किसी के भी ऊपर, मुझे किसी की भी बातें क्यों नहीं अच्छी लग रही है, मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चेंज आएगा, क्योंकि मुझे आगे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है और वो आपसे बातें करेंगे। ऐसी एनर्जी में बहुत देर तक नहीं रह पाएंगे। 100% उनका कॉल या मैसेज आएगा। हो सकता है एक मैसेज करके फिर बाद में ना आपसे बात करें, सिर्फ एक नॉर्मल सा हाय हेलो भेज करके फिर हट जाएं। लेकिन अभी वो इतने अंदर से बेचैन जैसे हैं कि उन्हें हो सकता है कि इसी एनर्जी में रह के वो आपको कोई कॉल मैसेज कर दें, क्योंकि मिलने की एनर्जी, एक डिवाइन मैसेज आपकी लाइफ में जैसे आ रहा हो, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बस उनके आसपास से वो जो डेविल एनर्जी है वो जैसे ही हटेगी, जैसे ही थोड़ा सा भी रिलीज होगी, तो आपको ज़रूर कॉल या मैसेज करेंगे। वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो मंथन चल रहा है, जो घुट रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस एनर्जी में ज़्यादा देर रह ही नहीं पाएंगे। उन्हें बस ऐसा लग रहा है, उनकी जो सोल है वो बस ऐसा एक क्रेविंग कर रही है कि मैं अपनी फेमिनाइन के, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपनी पार्टनर के साथ एकदम फ्री होके, एकदम आज़ादी से, किसी का भी वहाँ बर्डन ना हो, किसी की भी वहाँ पे कोई बंधन ना हो, फ्री होके जैसे कोई आसमान में लेके चला जाए, बादलों पे सैर करें। वो इतना अंदर से अपने माइंड से भी इतना थक चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं फ्री होके। और आने की भी एनर्जी आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं वो आपसे मिलने के लिए आएंगे ज़रूर, और नहीं तो फिर कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि इतनी बेचैनी, इतनी तड़प में वो बहुत देर तक वो रह नहीं सकते। एक स्थिर वाली एनर्जी नहीं है, ये बैलेंस वाली एनर्जी नहीं है। पर आप दोनों की लाइफ में मुझे डिवाइन की तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग, जो कि अभी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें नहीं दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा लाइट, प्रकाश, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं आप दोनों की ही लाइफ में। ये दोनों की एनर्जी में बता रही, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। आप दोनों का यूनियन भी हो सकता है, जो कि एक तरह से सरप्राइज होगा। ये अचानक से आप दोनों कहीं मिल सकते हो। यहाँ चाहे जितनी डार्क एनर्जी हो, चाहे वो जितने फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन मुझे फेमिनाइन की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। वो बीच बीच में भले अपनी मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर ले रही होंगी, पर उनका इनर वर्क मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है कि अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही हैं, बहुत ग्रो कर रही हैं, साइन कर रही हैं। और एक सरप्राइज़ की तरह, एक डिवाइन गिफ्ट की तरह, यूनिवर्स की तरफ से एक
सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह हो सकता है कि आप लोग अचानक से कहीं मिले, जिसको डिवाइन टाइम बोलते हैं। आप प्लान न करो, आपके पार्टनर कोई प्लानिंग न करें, पर जो डिवाइन प्लानिंग होती है, एक डिवाइन टाइम होता है कि आप लोग अचानक से कहीं मिलो, और वो आपकी लाइफ का बहुत ही अच्छा मोमेंट रहेगा। बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी होगी, और आपको फील होगा कि जैसे मेरे साथ गॉड हैं। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है बढ़ जाएगी। अगर आप भी अंदर से टूट रहे हो तो आपका भी वो बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। वो कभी भी आपके साथ हो सकता है, वो टाइम कभी भी आ सकता है, एक दिन में भी, एक हफ्ते में भी, एक महीने में भी। पर जिसके भी पास ये मैसेज जा रहा है, जो इसे सुन रहा है, उसकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग, यूनियन, जो कि बिल्कुल अचानक से, बिना किसी प्लानिंग के आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आना, मिल जाना, उन्हें भी नहीं पता होगा, उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा। डिवाइन जब प्लान करते हैं तो दोनों सोल को कनेक्ट करने के लिए, यूनियन के लिए, एक दोनों की आंखों पे जैसे पर्दा डाल देते हैं कि आमने सामने ला करके तब वो पर्दा हटाते हैं, ताकि जो मिलने से पहले हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, एक ऑन ऑफ की सिचुएशन शुरू कर देते हैं मिलने से पहले। कितनी बार होता होगा आप लोगों के साथ। पर जब डिवाइन टाइम होता है, वो डिवाइन टाइम नहीं होता, इसलिए फिर से रन कर जाते हैं, फिर से सेपरेशन आ जाता है। पर करेक्ट जो डिवाइन टाइम होता है, उससे फिर कोई नहीं रोक पाता। उसे ना आप रोक पाओगे, ना आपके पार्टनर, और ना ही कोई थर्ड सिचुएशन। वो हमारे लिए, इस जर्नी के लिए, इस जो आपने इनर वर्क किया है, उसके लिए एक डिवाइन गिफ्ट होता है। और इसी के लिए सब वेट में रहते हैं। जितनी भी फेमिनाइन होती हैं, जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, रियल में सब इसी डिवाइन टाइम के ही वेट में रहते हैं। वो किसी से कहें या ना कहें, उनके मन में वही एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो मैसेज देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, इनर वर्क करते हैं, प्रेयर करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। वो भी इसी अंदर ही अंदर, इसी भगवान के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारे लाइफ में भी वो डिवाइन टाइम आए। क्योंकि लाइफ में कुछ भी कर लो, जब एक बार आप इस जर्नी में आ जाते हो, अपने काउंटर पार्ट से मिल लेते हो, तो एक ऐसा ये रिश्ता बन जाता है कि आप भले ही इनर वर्क करके अपने आप में एक बेस्ट वर्जन बनते हो, सब कुछ होता है, पर अंदर से वो कसक, वो एक अधूरापन आपके पार्टनर के बिना चलता ही रहता है। और अंदर ही अंदर हम मैसेज देख के या फिर भगवान से प्रेयर करके उसी टाइम के लिए ही प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और आज मुझे जिसके भी पास ये मैसेज जा रहा होगा, उसका इसमें कोई टाइम निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी से चलता है। तो जब जिसको भी मिलेगा, उसके भी लाइफ में एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, कोई भी टाइम हो सकता है, पर एक सरप्राइज़ जैसा आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे। और उस समय आपको अपने इनर वर्क पर, गॉड पे बहुत ज़्यादा एक बिलीव बढ़ जाएगा आपका कि होता है ये सब कुछ। जो भी एक पावर ऊर्जा जो चलती है इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके, वो होती है। ये जो डिवाइन मैसेज मिलते हैं, डिवाइन गाइड्स मिलते हैं, यूनिवर्स के साइन मिलते हैं, सब सच है, मानना ही पड़ता है। अभी ऐसी की एनर्जी आई है, और आप लोग अपना इनर वर्क करते रहें, क्योंकि ठीक 1.5 से 2 महीने बाद जो 11/11 का सबसे बड़ा पोर्टल आता है रीयूनियन का, वो टाइम शुरू हो चुका है। तो आप लोग अपना इनर वर्क करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का इसमें रीयूनियन होता है, जर्नी एक तरह से कंप्लीट होती है, सब अपने सोल पर्पस पे जाते हैं। तो आप एकदम हाई एनर्जी में रहिए, बैलेंस में रहिए, इनर वर्क करते रहिए। ईश्वर, कृष्णा सब क्या रीयूनियन करवाए, सबकी जर्नी कंप्लीट करें, सबको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। जय श्री कृष्णा। मैं अपने इनर टेलीग्राम का लिंक इसमें डाल दे रही हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहाँ पे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।